बिहार के दिग्गजों की अलग अलग ये तस्वीरें, 12 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर धीरे धीरे जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना मतदान कर दिया। लालू परिवार ने मतदान कर दिया है। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, मुकेश सहनी, मैथिली ठाकुर, नितिन नवीन, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये बड़े चेहरे जिन्होंने वोट डाला। लोगों से अपील की कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करें और जो शुरुआती आंकड़ा आ रहा है परसेंटेज का, वो आंकड़ा ये बता रहा है कि मतदान की रफ्तार शुरुआती समय में ठीक है, अच्छी चल रही है। वोटिंग के बीच लेकिन गिरिराज सिंह का एक बयान बहुत सुर्खियों में है। उन्होंने बुर्का पहनकर वोटिंग को लेकर सवाल उठाए। ये बड़ी खबर है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है और इस पर रोक लगाने की तैयारी है। बुर्के में वोटिंग के लिए आई महिलाओं की जांच होनी चाहिए। जिन पर शक है उन्हें बुर्का हटाकर चेहरा दिखाना ही होगा। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि यह पाकिस्तान नहीं है जो शरिया कानून चलेगा, यहां संविधान है और देश इसी तरीके से चलेगा। सुनिए। बुर्का के लिए आपको मैंने दिखाया कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका आई हुई है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है। जिसको बुर्का से नाराजगी है तो कानून का राज है। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, भारत है। भारत का अपना संविधान है, इसी से चले। कुल 18 जिलों में वोटिंग हो रही है। 121 सीटों पर मतदान है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बदलाव चाहते हैं या फिर डबल इंजन की सरकार पर उनका भरोसा बरकरार है, इसका फैसला 14 नवंबर को होगा। हालांकि टाइम्स टाउन और भारत से बातचीत करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में बदलाव को लेकर बयान दिया कि बदलाव इस बार होने वाला है। लोगों का मूड भी है बदलाव को लेकर, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह के बुर्का वाले बयान पर भी जमकर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सम्राट चौधरी लालू जी के ही प्रोडक्ट हैं। एनडीए बिहार में आतंक फैलाना चाहता है। गिरिराज सिंह ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, धर्म को धर्म से सिर्फ लड़ाते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सुनिए सर। अभी सम्राट चौधरी अपनी बात कह रहे थे कि 20 साल पहले कैसा बिहार था और आज किस तरह का बिहार है। सम्राट चौधरी कहाँ पे थे? उनके पिताजी, उनकी माताजी कहाँ से आई हैं? हाँ, उसी बिहार से आई हैं ना। लालू जी की प्रोडक्ट है ना ये लोग। हाँ, तो बदलाव इस बार प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? हाँ, ये लोग तो आतंकवाद फैलाने का बात कर रहे थे ना, कट्टा की बात कर रहे हैं। ललन सिंह जी ने क्या बोला? हाँ, कि गरीबों को मत का अधिकार प्रयोग मत करने देना, जो एनडीए को नहीं वोट दे उसको घर में बंद करके रखना। हाँ, तो ये कौन सा राज है? अब ये तो जनता को डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा राज चल रहा है। मोकामा में क्या हुआ? हाँ, मोकामा में क्या हुआ? कौन सा राज था? तो ये जनता, हमारी बिहार की जनता देख रही है और इस बार इनको सबक सिखाएगी। और जिस तरह का सवाल गिरिराज सिंह कह रहे बुर्का की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आपको सरकार की सुविधाएं चाहिए तब तो आप बुर्का उठाते हैं और जब पहचान की बात आती है तब नहीं उठा रहे। उनके बारे में हम क्या बोले गिरिराज जी के लिए? हाँ, वो केंद्र में मंत्री हैं। बिहार के लिए इन्होंने क्या किया सिवाय सिर्फ दंगा फसाद फैलाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का? हाँ, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, तो इन लोगों का क्या, ये अपना झटका मीट बेचते रहे, जो बेचना है बेचते रहे। ये तो मीट का दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनको क्या बोलना है? पहले वो अपना हिसाब देना कि इतने साल से केंद्र में मंत्री भी हैं, तो इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? गिरिराज सिंह पर हमलावर रोहिणी आचार्य को आपने सुना। बिहार चुनाव के दौरान एक और जहां मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है शुरुआती दौर में, वहीं पार्टियां भी अपनी अपनी जीत का जाहिर सी बात से दावा कर रही हैं। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार चुनाव में जीत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी जीत मिलेगी, एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने वाली है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री संकेत होगी 20 साल में बिहार में जो बड़े बदलाव हो गए। डबल इंजन की सरकार में बिहार को बड़ा जंप मारना है और इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। बिहार में शांति के लिए, सुशासन के लिए और जो नीतीश कुमार जी का एक है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत काम उन्होंने कर लिया और इसके बेसिक काम कर दिया। यहाँ से जो बिहार को बड़ा जंप मारना है उसके लिए निश्चित रूप से
ये डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, मोदी जी और यहाँ नीतीश जी, ये मोमेंट बिहार नहीं चूकना चाहता। मुख्यमंत्री जी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आरोप तो ये लगता था कि मुख्यमंत्री जी बीमार चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर अब बिहार के रोड पे जो लोग प्रवचन दे रहे हैं ना, अगर पुराना रोड रहता तो 50 किलोमीटर नहीं चल पाती। यात्रा जो निकाल रहे हैं, कभी हिम्मत नहीं करते बिहार में यात्रा निकालने का। कितनी सीटें हैं? ये लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, ये संजय झा जी ने कहा है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो यहाँ वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर एनडीए की होने वाली है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, बख्तियारपुर, पटना। अब संजय झा कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कि नहीं होगी, 14 तारीख को असल नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ भूषण थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, साकेत कुमार मोकामा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजीता झा पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले साकेत आपके पास आता हूं। बख्तियारपुर में आप मौजूद थे, वहां से पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी आपने दिखाई थी, संजय झा की बातचीत भी हमने सुन ली। वो कह रहे हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री तो ठीक है, दावा हर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या शुरुआती रुझानों में, रुझान की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं महिलाओं की लंबी लंबी कतारें अलग अलग बूथों पर, क्या इससे एनडीए उत्साहित है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बूथों की तस्वीर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर देखिए महिलाओं की कतार आप देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस बार वोटिंग को लेकर लोग गंभीर हैं। अपने घरों से बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रही है और वोटिंग परसेंटेज भी शुरुआती 2 घंटे का जो 9 बजे तक आया था, अब फिर 11 बजे एक वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज होगा, तो उसमें जो परसेंटेज दिख रहा है लगभग 14% के आसपास 9 बजे तक था। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो अच्छे तरीके से बिहार में हो रही है और वही तस्वीर यहाँ बूथों पर दिख रही है, जहाँ लंबी कतारें आप देखिए, महिला हो पुरुष हो दोनों कतारें। और ये एक ग्रामीण इलाके में हम मौजूद हैं और इस तरह से इस इलाके में आप देखिए वोटरों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बहुत से यहाँ पर यूथ हैं, जो युवा वोटर हैं, वो भी महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। जरा फटाक से 1-2 रिएक्शन ले लीजिए, फिर मैं रंजीता के पास जाता हूँ। टटोलने की महिलाओं से देखिए, बिल्कुल मैं कुछ युवाओं से बात करता हूं जो यूथ वोटर हैं। आप लोग पहली बार वोट कर रहे हैं? नहीं, सेकेंड बार कर रहे हैं। क्या मुद्दा है युवाओं के लिए इस बार? जी, इस पर विकास के ऊपर हम लोग वोट दे रहे हैं। विकास पे वोट दे रहे हैं जी। जो विकास हुआ उससे खुश हैं बिहार में? एकदम खुश हैं। एकदम खुश हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा? विकास है। विकास, जो विकास हो रहा है बिहार में उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी। जी। आप लोग का क्या मुद्दा है? बहुत बढ़िया मुद्दा है और रोजगार भी मिल रहा है, मिलेगा भी, और विकास भी हो रहा है और सुरक्षित भी है, महिला भी पुरुष भी सब कहीं भी जा सकते हैं। क्या कहिएगा? विकास सही है और रोजगार के लिए अभी तो सही हो रहा और आगे भी यही उम्मीद रहे। तो देखिए राजेश, किस तरह से लोगों का जो बयान है, खास करके युवाओं का, जो यूथ वोटर है जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साकेत, मैंने कहा 1-2 महिलाओं से जरा रिएक्शन ले लीजिए। अच्छी खासी तादाद अलग अलग बूथों पर है, जल्दी से। जी, बिल्कुल महिलाओं से भी, चूंकि ग्रामीण इलाकों से आती हैं महिलाएं, तो एक बार मैं कोशिश जरूर करूंगा इन लोगों से बात करने का। ये बताइए, आप लोग वोट करने आई हैं, जब जल्दी सुबह पहुंच गई, क्या मुद्दे हैं बिहार में महिलाओं के लिए? ठीक है, महिलाओं के लिए अति कर ही रहे हैं मोदी सरकार, उनके नहीं देंगे वोट। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, सब चीज हाँ बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताइए चाची, कहाँ कब यही इसी इलाके में है? हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार महिलाओं के? ये सब दे रहे हैं, वही पर देंगे। संतुष्ट हैं कामकाज से? हाँ, सब। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस बार? सही है। सही है। ठीक है, देखिए मैं आता हूँ। एक रिएक्शन आया, सब जो दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है, हो सकता है संकेत जो महिलाओं तक जो पैसा पहुंचा है सरकार की स्कीम के जरिए, हो सकता है उनका संकेत उसूर हो। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, आपने थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य से भी बातचीत की, गिरिराज सिंह का नाम सुनते वो भड़क गई। इधर संजय झा कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, इससे उत्साहित है पूरा एनडीए। क्या आपको लगा, क्या बॉडी लैंग्वेज, लालू परिवार ने जिस तरीके से मतदान किया है, कुछ उनका अपना एनालिसिस होगा, आपका अध्ययन क्या है?
देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से दावे दे रही हैं, क्योंकि अब जो घोषणाएं थी उसका दौर खत्म हो चुका है, प्रचार का दौर खत्म हो गया है। आज पहले फेज का चुनाव है और दावे तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से है। लालू परिवार दीघा विधानसभा के बूथ पर गए और पूरा परिवार एक साथ था। तेजस्वी यादव थे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी बोली कि सभी युवाओं को, महिलाओं को 5 साल में एक बार ये महापर्व आता है और उसके लिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करें और घरों से बाहर निकले, वोट डालें। ये अपील उनकी तरफ से की गई। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। जब लालू प्रसाद यादव से ये पूछा गया, हम लोगों ने पूछा कि क्या लगता है इस बार क्या रहेगा, तो बदलवे करेगा। जो उनका स्टाइल है, जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो बात करते हैं, अलग बात है स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है उनका, धीमी आवाज में ही, लेकिन अपनी तरह से कड़क उन्होंने बोलने की जरूर कोशिश की। रनीता, तो कितनी भीड़ भाड़ है? आप जहां पोलिंग बूथ पर हैं, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। अभी बिल्कुल, देखिए, मैं बांकीपुर विधानसभा में हूं, एएन कॉलेज है और यहाँ कई बूथ हैं और यही वजह है कि यहाँ आपको लंबी कतारें नहीं दिखेगी, पूरी व्यवस्था जरूर दिखेगी, क्योंकि आदर्श बूथ है ये। तैयारी अपनी तरफ से, चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो दिख रही है। हालांकि कुछ वोटर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा ये कह रहे थे कि इनकी माता जी का वोट कट गया है। बताएं क्या नाम हुआ आपका और क्या परेशानी हुई यहाँ पे आपको? मेरा नाम कृष्ण कुमार राय है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुरसरी राय है। वो पिछले 26 सालों से यहाँ की वोटर रही हैं, लेकिन इस बार जब अभी सुबह हम लोग पहुंचे हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। क्या बताया गया, क्यों काटा गया है? कोई रीजन नहीं बताया गया। बाहर जो बैठे हुए बोल रहे हैं कि ये आपको पता करना था। कोई भी रीजन इसका नहीं दिया गया है कि नाम क्यों कटा है। और आप कह रहे थे पिताजी का देहांत हो गया, उनका नाम है? और पिताजी का देहांत हो गया है 3 साल पहले, उनका नाम है, उनका परिचय मुझे दिया गया, लेकिन माताजी का नाम नहीं है। तो क्या ये एसआईआर में कटा या पिछले लोकसभा में वोट दिया? नहीं, लोकसभा के टाइम में हम लोगों ने पूरे परिवार एक साथ आके वोट दिया था और उस समय ये नाम था यहाँ पे। तो अभी ये पिछले 1 साल के अंदर कभी भी कटा है। तो वो वोट नहीं डाल पाई, वापस चली? नहीं, वापस चली गई। अभी घर जाके जस्ट छोड़ करके ही आया। ठीक है, ये भी एक अलग तरीके का मामला है कि लोकसभा में मतदान किया था, जो जिंदा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो नहीं है उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में बना हुआ है। इस बीच आरजेडी कह रही है धीमा मतदान करवाया जा रहा है। आरजेडी के आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया है, जबकि साकेत तो बता रहे थे कि शुरुआती दौर में बहुत सही वोटिंग हो रही है। 9 बजे तक 13, साढ़े 13 या 14% के आसपास मतदान अगर हो गया है तो ये ठीक रफ्तार है। आरजेडी के आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। आप ये तस्वीर भी देखिए सोशल मीडिया पर। जो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि आरोप पूरी तरह निराधार, भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान ठीक तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष, पारदर्शी और सारे प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। कोई भ्रामक प्रचार ना किया जाए, ना ही इसका कोई आधार है। तो ये बातें। चलिए मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। अजय वर्मा जी, आरजेडी कह रही है कि धीमा मतदान हो रहा है, जबकि शुरुआत में साकेत ने तो कहा कि शुरुआती 2 घंटे के हिसाब से बिहार में बहुत सही मतदान हो रहा है, 13, साढ़े 13, 14%। देखिए पांडे जी, सबसे पहले इस लोकतंत्र के पर्व पर मेरी समस्त बिहार के वोटरों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मत का प्रयोग करें, मत को डालें और परिवर्तन की बिहार। बोलिए बोलिए अजय जी, बोलिए। अच्छा, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। अमिताभ भूषण, अगर आरजेडी शुरुआती दौर में यह कह दे, और आप तो बिहार को समझते भी हैं, तो 13, साढ़े 13 या 14% कुछ जगहों पर अगर सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है मतदान का, तो आपके हिसाब से यह रेशियो कैसा है? पहली बात। दूसरी बात है कि इसके बावजूद अगर आरजेडी कहे कि धीमा मतदान का आरोप लगाए, तो क्या यह कंधे ढीले होने का संकेत है? निश्चित तौर पर राकेश जी, देखिए, मतदान का प्रतिशत बहुत उत्साह वाला प्रतिशत है। आप पिछले चुनाव से तुलना कर लीजिए, पिछले चुनाव के फर्स्ट पेज की वोटिंग को देख लीजिए। ओवरऑल 54% मत हुआ था पिछली बार 2020 में। तो उसकी तुलना में जब आप 2025 को देखेंगे तो मत का प्रतिशत सुबह के वक्त बहुत अच्छा है। और मैं अभी लालगंज विधानसभा में मैंने वोटिंग की है, लंबी कतारें गाँवों में भी पोलिंग बूथ पर लगी हुई है। धीमा मतदान का जो जिक्र आरजेडी कर रही है, जहां तक मैं समझता हूं कि संभव है कि राघोपुर के संदर्भ में होगा, क्योंकि वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर महुआ से आप तुलना करेंगे तो लगभग 1% कम मतदान हो रहा है। महुआ में मतदान है, उसकी तुलना में राघोपुर में 1% की गिरावट है। तो तेज प्रताप की सीट पर ज्यादा मतदान और तेजस्वी यादव की सीट पर धीमा मतदान। तो शायद आरजेडी उस हिसाब से इसको देख रही होगी, लेकिन ये मतदान का प्रतिशत उत्साह वाला प्रतिशत है राकेश जी। तो ये भाई बनाम भाई के चक्कर में ये पोस्ट कर दिया।
जी मेरा ये हो सकता है क्योंकि ये तो चुनाव आयोग का डाटा है। एक जगह 14.25% है, एक जगह चुनाव आयोग का तो डेटा है, लेकिन आपने अमिताभ संकेत तो उधर ही कर दिया कि भाई बनाम भाई के चक्कर में वो भाई वाली दूसरी सीट पर क्यों मतदान ज्यादा हो गया, हमारे यहाँ क्यों कम हो गया, ये तो संकेत उधर देता है। अजय जी जुड़ चुके हैं, अजय जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि बिहार के वोटरों का, बिहार की 70% आबादी का बेइज्जत करने का काम बिहार के इनके नेतागण कर रहे हैं। और देखिए एक और प्रायोजित कार्यक्रम मैं आपको बताऊं, मतदान अच्छा होना चाहिए, हम लोग मजबूती से जीतेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की जो मंशा है पूरे देश को पता है कि चुनाव आयोग ने किस तरह से हरियाणा में करा था और बिहार में भी यही करने का कोशिश की जा रही है पीछे से करके। क्योंकि अभी मैं इनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुन रहा था, वो गणेश कुमार जी के साथ मिलके आ रहे थे, वो कह रहे थे हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो भाई हो सकता है गणेश कुमार जी से आशीर्वाद लेके आ रहे हो, क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं नहीं है, आशीर्वाद जरूरी है। नहीं अजय वर्मा जी, अगर आपको मैंडेट मिल जाता है तो आपकी व्यवस्थाएं नहीं है। आपके यहाँ तो डिप्टी सीएम कौन होगा ये तक फाइनल हो गया है, सीएम चेहरा आपने घोषित कर दिया, बिना व्यवस्था के घोषित कर दिया। हमारे यहाँ तो व्यवस्था तो हर कोई बनाता है भाई, बिना व्यवस्था के कौन चुनाव में जाता है। और हमारी तो वोटर की व्यवस्था है, वोट पे विश्वास रखते हैं हम, वोट चोरी में विश्वास नहीं रखते। एक घर में 500 का नहीं। अब देखिए एक और दूसरा प्रायोजित कार्यक्रम देखिए, देश के प्रधानमंत्री बड़े ज्ञानवान प्रधानमंत्री हैं, डिग्रीधारी प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन आज स्पेशली जोशी साहब का एक फरमान आया कि पूरे देश का छोटा बड़ा ऊंचा नीचा चैनल इतने बजे से इतने बजे महिला टीम बड़ी सम्मानीय जीत के आए, इसको स्वागत करा। लेकिन टाइमिंग पर पूरे देश के चैनल जो है ना पॉडकास्ट वाले सवाल उठा रहे हैं कि आज ही जो है चुनाव के दौरान ही मीटिंग जो करी गई है, किसने सवाल उठाया? अजय वर्मा, भारतीय टीम ने ट्रॉफी कब जीती, तारीख बताइए। वर्ल्ड कप का फाइनल कब था? पोलिंग और टीम जब वापस आई तो क्या तो ये इंतजार किया जाएगा नहीं साहब बिहार में चुनाव है, इसके बाद मीटिंग की जाएगी और उसके बाद वीडियो जारी किया जाएगा? नहीं कल क्यों नहीं किया साहब? कल ही मीटिंग हुई है भाई, नहीं उसका वीडियो अब आया है। नहीं तो आज क्यों दिखाया, कल लाइव क्यों नहीं दिखाया? अरे भाई पांडे जी हम सब जानते हैं। अजय वर्मा जी दिक्कत दरअसल सर आप लोगों की यही है, जानते हैं पूरा देश आप लोगों की दिक्कत ही यही है कि बिहार के आप लोगों की दिक्कत ही यही है। बिहार में एसआईआर हुआ एक जो है, बिहार में एसआईआर हुआ एक, आप लोगों ने लिखित कंप्लेन नहीं की कि इसमें ये गड़बड़ियां हो गई सर, लेकिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर टीवी चैनलों पर डिबेट में आप लोग दुनिया भर की बातें करेंगे। टीम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली, अब प्रधानमंत्री से क्यों मिली? अच्छा मिली तो वीडियो क्यों जारी कर दिया? अच्छा कल मिल लिए थे तो अभी तक वीडियो क्यों आ गया? तो लाइव क्यों नहीं आ गया? तो रिकॉर्ड करके क्यों दे दिया? बहुत बिहार की 3.5 करोड़ महिलाओं को लुभावना प्रसारित करने का एक कार्यक्रम ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय टीम को सलाम था, महिलाओं ने बेटियों ने कार्यक्रम किया। लेकिन अजय वर्मा जी अलग अलग बूथों पर जाकर देखिए, महिलाओं की कतारें हैं पोलिंग बूथ पर और वहां पर खड़ा होकर अपने मोबाइल पर वो टीवी चैनल नहीं देख रही हैं। जब ये वीडियो चल रहा होगा तो थोड़ा सा सर थोड़ा सा थोड़ी समझदारी वाली बात कर लीजिए। लेकिन बिहार की महिलाएं डरी पड़ी हैं। सर फाइनल सुन ले 10 सेकंड। हाँ बोलिए, लीजिए 10 सेकंड। बाबा जब से उस बलात्कारी बाबा आसाराम को बिहार के लिए स्पेशल जमानत की व्यवस्था की गई है, बिहार की महिलाओं में बड़ा डर व्याप्त है कि पता नहीं कहीं प्रोफेसर लेबन्ना ना आ जाए। तो महिलाओं के कितने हितैषी है पूरा देश जानता है। तो पांडे जी हम जो कहीं ब्रजभूषण ना आ जाए, पहलवान बेटियां, आज तो वो क्रिकेट की बेटियों को प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उसका यूज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन बिहार पर आप नहीं बात करेंगे, दिक्कत यही है अजय वर्मा जी, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट ले लीजिए। बिहार पर आप बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बेटियों से क्यों मिल रहे हैं, इसमें भी आपको दिक्कत हो गई, इसमें भी आपको टाइमिंग चाहिए था। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पांडे जी मैं ये कह रहा हूँ, तो सर वर्ल्ड कप ही शेड्यूल करवा देना था कि ये बिहार चुनाव के बीच में कैसे वर्ल्ड कप हो रहा है भाई। जितने आप लोग कल को ये भी सवाल उठा देंगे, क्यों हो गया वर्ल्ड कप? शिकायत होगी, ये बहुत पहले आप लोगों को सवाल उठा देना चाहिए था। शिकायत होगी इसकी कि आज ही पॉडकास्ट पे इसको वीडियो आज को दिखाया गया। प्रधानमंत्री, भारत का लोकतंत्र आम आदमी और प्रधानमंत्री को एक सी सुविधा देता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सुरखाब के पर लेके आए, चाहे वो मेरा प्रधानमंत्री हो, आप क्यों, पार्टी हमारी क्यों। नहीं सर, देश के एक ही प्रधानमंत्री होते हैं एक समय में, मेरे आपके अमिताभ भूषण के या किसी और के अलग से प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अब दूसरी सुन लीजिए, एक समय में जिस भी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे पूरे देश के होते हैं। मैं आता हूँ बिहार की 121 सीटों पर मतदान जारी है, 122 सीटों पर दूसरे चरण का